चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों के रविदास जयंती कार्यक्रम को लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने अपना बयान दिया है और पलटवार किया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों के रविदास जयंती कार्यक्रम को लेकर मंत्री सारंग ने पलटवार किया और कहा कि हम भगवान रविदास की जयंती पहले से मनाते आए हैं। कांग्रेस को बड़ी देर से याद आई। महापुरुषों के प्रति आने वाली पीढ़ी प्रेरणा ले सके, इसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। कांग्रेस हमारी नकल कर रही है, ये उनका कोई राजनीतिक एजेंडा है। यदि कमलनाथ को आयोजन करना ही था तो तब क्यों नहीं किया जब वो 15 महीने की सरकार में थे। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के हिजाब वाले बयान पर कहा कि ओवैसी केवल विघटन की बात करते हैं, वो जिन्ना की तरह बात ना करें। यहाँ जाति धर्म के विघटन की बात नहीं चलेगी। मैं चैलेंज करता हूं कि इस मानसिकता के साथ वो अगले चुनाव में गए तो लोकसभा में नहीं पहुंचेंगे। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 70,409 सैंपल टेस्ट किए गए, जिसमें 1760 पॉजिटिव केस मिले हैं। इस समय 16,929 एक्टिव केस हैं। कोरोना की पहली लहर से अब तक 10 लाख लोग ठीक हुए हैं। देखिए, ओवैसी केवल और केवल विघटन की बात करते हैं। वो जिन्ना की भाषा ना बोले इस देश में। ये सुनिश्चित कर लें कि इस देश में इस तरह की विघटन और जातीय और धर्म की विभक्त करने वाली मानसिकता नहीं चलेगी। वो जिस विचार को लेकर ख्याली पुलाव पका रहे हैं, ओवैसी जी, मैं चैलेंज करता हूं कि अगले चुनाव में वो लोकसभा भी नहीं पहुंच पाएंगे इस मानसिकता के साथ। कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, इसकी भविष्यवाणी करने का ना उन्हें अधिकार है, ना उनकी इतनी हैसियत है। वो अपनी हैसियत में रहें। और ओवैसी, मैं फिर चैलेंज करता हूं कि ये मानसिकता लेके चल रहे हैं तो मैं दावा करता हूं कि अगली बार वो लोकसभा भी नहीं पहुंचेंगे। वो खुद बुरी तरह चुनाव हारेंगे। कोरोना का पॉजिटिविटी रेट लगातार कम हो रहा है। पिछले 24 घंटे में ये घटकर अब 2.50 हो गया है। 24 घंटे में मध्य प्रदेश में 70,409 हमने कोरोना के टेस्ट किए, जिसमें 1,760 पॉजिटिव केस आए हैं। अब टोटल मिलाकर मध्य प्रदेश में 16,929 एक्टिव केस हैं। लगातार पॉजिटिविटी घट रही है। हॉस्पिटलाइजेशन ना के बराबर है। जो कोमॉर्बिड पेशेंट है वही बहुत कम संख्या में हॉस्पिटल में है, बाकी सभी होम आइसोलेशन में ही ठीक हो रहे हैं। इसीलिए सभी तरह के प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। केवल नाइट कर्फ्यू ही लागू है, बाकी सभी तरह के प्रतिबंध हटा लिए गए हैं। देखिए, ये हम सबके लिए सुखद पहलू है कि कोरोना की इस महामारी में सरकार ने समाज के साथ मिलकर जो व्यवस्थाएं की, उसका सुखद परिणाम हमें देखने को मिला। देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस कोरोना की महामारी की लड़ाई पूरी दृढ़ता के साथ केंद्र सरकार ने लड़ी। हमें जब जब केंद्र सरकार से जो जो चीज़ों की ज़रूरत हुई, उसको समयबद्ध कार्यक्रम के माध्यम से केंद्र सरकार ने हमें उपलब्ध कराया। मोदी जी को इस बात का बहुत साधुवाद कि उन्होंने कोरोना वैक्सीन वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करके बनवाई और उसके साथ ही देश के नागरिकों को मुफ्त में वो वैक्सीन उपलब्ध भी कराई। और उसी का परिणाम है कि इस वेव में हमें बीमारी की गंभीरता देखने को नहीं मिली। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University.